वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो की टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को उसको ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक और जरूरी बात, मैं रोज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्यूज लेकर के आता हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है। और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यकीन मानिए, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, यदि रोजाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 का सही से जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942 से हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक सही हो जाएंगे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएंगे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एक बार सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कपाल कुंडला कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। बाकी यहाँ पर चित्रागदा ये दोनों है, लेकिन कपाल कुंडला नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कपाल कुंडला सही हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएंगे। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? भूमि इनाम विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति सही हो जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद नगर से हो जाएगा। त्रिपुरा संकट समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरा संकट समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एस.एन. बनर्जी सही हो जाएगा। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? उन्नीस सौ तेईस ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद सही हो जाएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी सही हो जाएंगे।
करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी सही हो जाएंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह सुमंत था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सुमंत सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से बी आर अम्बेडकर जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यहाँ पर सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी? उन्नीस सौ सैंतीस में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या जो है 6 थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 6 से हो जाएगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से बाला विश्वनाथ सरल और कारगर बनाए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बाला विश्वनाथ सही हो जाएंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन से हो जाएगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिननिथिगो था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिननिथिगो से हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे कौन थे? वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे वे थे स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद से हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजल नामक सेना बनाई थी? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएंगे। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड सही हो जाएगा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी सही हो जाएंगे। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे?
गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी से हो जाएंगे। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चौधरी रहमत अली से हो जाएंगे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर से हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ से हो जाएंगे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान से हो जाएंगे। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल जिन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा भारत के पंजाब स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पंजाब से हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? उन्नीस सौ 46 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि विभाग से हो जाएगा। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी से हो जाएंगे। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज से हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चर्चिल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री से हो जाएंगे। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? निम्न में से बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बारदोली सत्याग्रह से हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मोरक्को से हो जाएगा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन हरिपुरा शहर में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा शहर सही हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह सही हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन से हो जाएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कराची के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी सही हो जाएगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर से हो जाएंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी से हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्यूज। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्यूज कैसा लगा। आपने 50 सवालों में सही जवाब कितने का दिया? और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली क्यूज आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।